Good morning, class 6. Today we are starting chapter 11, algebra, exercise 11.1. इस एक्सरसाइज में बेटा ये जो इसका लेसन है ये आप पूरा पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक क्राफ्ट जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट से मॉडल बनाते हैं इस तरीके के इसमें क्वेश्चन है। जैसे कि जो हमारा मेज बॉक्स होता है, माचिस की डब्बी, उसमें जो तीलियां होती है उससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये फाइंड करना हो कि हम ट्राइंगल जो बना रहे हैं, अगर हम 10 ट्राइंगल कंटिन्यूसली बना रहे हैं तो हमको उसमें कितनी जो है वो स्टिक्स चाहिएगी। तो उसके लिए हम कुछ फार्मूले स्पेशल देख रहे हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये मैंने इस लेसन की इसकी समरी पूरी आपको बता दी है। और इसी तरह माचिस की तीलियों से या किसी स्टिक से हम अल्फाबेट भी बना सकते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको दिया गया है। तो सी एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज द पेज नंबर 226। पेज नंबर 226। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, ओरल है लेकिन अपन इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूल which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks pattern. Use a variable to write the rule. अब आपको ये बताना है कि नीचे जो हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं उसमें कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी, वो रूल के हिसाब से आपको बताना है। ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी। पैटर्न ऑफ ए मतलब अ पैटर्न ऑफ, तो फर्स्ट का ए में आपको दिया है ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी। आपको अगर ऐसा टी बनाना है इंग्लिश का तो इसमें कितनी स्टिक्स लगेगी उसका पैटर्न लिखना है। तो पैटर्न में है इसका जो है, देखिए आपको दिख रहा है कि टी में केवल कितनी स्टिक्स लगेगी 2, और वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ आपको 10 टी बनाना है। तो इसका फार्मूला बनेगा 2n, where n is the number of t। कितने टी बनाना है, तो आपको अगर 1 टी बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा मतलब आ गया समझ में। 3 टी बनाना है तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, n नंबर ऑफ टी है, नंबर ऑफ टी यानी कितने टी बनाना है। इस तरह आप इसको काम कर लेंगे 1 * 1 2 है, इसका काम करना है। बी में आपको दिया हुआ है कौन सा लेटर बनाना है हमको, z। तो z बनाने के लिए हमें कितनी चीज 1 2 3, तो इसका पैटर्न बनेगा 3n। सी में है आपका u, तो u कैसा बनेगा आपका ये u, तो कितना 3n। डी में आपका जो है v, तो v में कितनी 6 लग रही है हमको 1 * 1 2, देखिए 2n। ई में हमको कितने ए बी सी डी ई में हमारा ई ही लिखा है 1 2 and 3, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, तो ये आ गया आपका 5 है। इस तरह ई के बाद आपका है एस, तो ई के ए बी सी डी ई एफ, एफ में एस, इस तरह ऐसे ही बनेगा ना एस। यस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका भी बना आपका 5 8। एंड नाउ आर, आर का पैटर्न है एफ जी, जी में है आपका आर, यहाँ पर 2 स्टिक्स है 1 and 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा आपका 6 है। बुक में भी काउंट कर मैं इसे बनाया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। ओके बेटे, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखिए मैं पढ़ रहा हूं। We already know the rule for the pattern of letter L, C and F। ये L, C और F के जो रूल है ये आप जब लेसन पढ़ेंगे तो वहां पर एग्जाम्पल में समझाया गया है। L, C, F इस तरह। तो L का रूल बना, क्या बना L का रूल 1 and 1 2 2 है, C का 1 2 3 3 है। F वेरिएबल डिजिट जितने चाहिए हमको लेटर,
ऑफ द पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में भी पैटर्न दिए जो हमने लिखे हैं। अब वो बोल रहा है गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल व्हिच आर दीज व्हाई डज दिस हैपन। जो एल के लिए रूल है, एल के लिए क्या रूल है 2m, एल के लिए 2m रूल है। तो ए में ये 2m वाला कौन कौन से क्वेश्चन में लगा है, तो 2n हमारा एक तो ए में लगा है और 2n हमारा बी में लगा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर है वो है आपका ए एंड बी। ये मैंने रूल भी बता दिया। तो आपका ए एंड बी, ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से हमने लिखा। ए में कौन सा लेटर बनाया था हमने डी, और बी में बनाया था बी, जिसमें दोनों में 2n रूल लगा है ए एंड डी। उसके बाद इसने पूछा है विच आर दीज, हाँ तो विच आर दीज व्हाई डज दिस हैपन, और ये कौन से जो ए एंड डी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो रूल लगा है वो क्या है, वो 2 का है। कौन सा है 2 का, 2 है, ठीक है। टी बनाने में 2 में एचएससी का, टी बनाने में 2 में एचएससी का, और ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन दैट आई एम रीडिंग फ्री योर बुक बेटा, कैडेट आर मार्चिंग इन ए परेड। कैडेट मतलब एनसीसी कैडेट होता है, स्काउट्स होता है, ये मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन रो, हर रो में 5 स्टूडेंट खड़े हैं, एक रो में 5 स्टूडेंट। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। कौन सा रूल, नंबर ऑफ कैडेट्स में फाइंड होगा गिवन द नंबर ऑफ रोज, और इसमें ब्रैकेट में लिखा यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज के लिए एन को फॉलो करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपना एक रो में कितने 5 स्टूडेंट है, तो हमारा रूल फाइंड होगा, रूल विल बी 5n। उसने n बोला ना, हमको n लेना है, देखिए ब्रैकेट में दिया था यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज, तो इसका बना 5n। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अगर एक बॉक्स में कितने मैंगोज है 50 मैंगोज है, और हाउ विल you write the total number of mangoes in term of the number of boxes, use b for the number of boxes। अगर number of boxes b हो तो कितने मैंगो, मतलब जितने बॉक्स, कितने बॉक्स में कैसे काउंट करेंगे कितने मैंगो होगा, तो ये होगा आपका रूल 5b। क्या होगा, अच्छा सॉरी 5b नहीं, एक मतलब उसमें कितने हैं 50 मैंगोज, तो 50b क्या होगा अपना 50b। बी आर नंबर ऑफ बॉक्सेस, जितने बॉक्स होंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन बॉक्स में 50 मैंगोज है, इसका आंसर होगा 50b। इस तरह ये सारी एक्सरसाइज होगी हमारी। अब आप इसको कर ले बेटे, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अब आपको मैं फिफ्थ और बता दूं, ये था क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ भी देख लीजिए एज इट इज। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम, देयर विल बी नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मैंने बोले हैं सबको फ्रेम में लिखना है और एग्जाम को सिर्फ लिखना ही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 is that the teacher distribute 5 pencils per student। हर स्टूडेंट को टीचर ने 5 पेंसिल्स दिए, ठीक है। अब क्या होता है, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी पेंसिल्स की जरूरत होगी। और आगे लिखा है यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेरिएबल हमको क्या लेना है एस, तो एक स्टूडेंट को हम 5 पेंसिल दे रहे हैं, तो आंसर होगा 5s। क्या होगा 5s, s इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी पेंसिल्स हमको चाहिएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द 6th क्वेश्चन इज आल्सो एज इट इज, 7th एज इट इज, 8th सब ऐसे ही है। लास्ट 11 क्वेश्चन में पैटर्न जरा देख लीजिएगा आप। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर, आपको देख रहे हैं डायग्राम में दिया मैचस्टिक से स्क्वायर बना हुआ, 4 मैचस्टिक लगी हुई है। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स है कॉमन मैचस्टिक, और अगर हमने 2 को जोड़ा है तो एक मैचस्टिक कॉमन है। कैसे
ये 1 स्क्वायर बनाया, सेकंड जब बनाया तो इसमें ये वाली मैचेस क्या गई कॉमन, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ऐसा आपको 2 3 4 पेज बॉक्स बनाए। अब इसमें पूछा है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैचेस। अब आप पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और क्या रूल लगेगा इसमें, आप कितने भी स्क्वायर बनाए आप तुरंत बता देंगे कि मैचेस बनेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11, इट इज क्वेश्चन नंबर 11 का ए, मैं आपको समझा रहा हूं 11 के ए में लिखना जो मैंने बताया, आपको इसमें रूल लगेगा बेटा, जैसे कि आपको फर्स्ट स्क्वायर बनाए तो रूल बना देते हैं 3x प्लस 1, क्या रूल लगेगा 3x प्लस 1, x इज द नंबर ऑफ स्क्वायर, x क्या है, x इज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब अगर 1 स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 1 इज 4, एक स्क्वायर के लिए 4 मैचेस लगेंगी। अगर 2 होगा तो 3 2 6 7 1 7, 2 स्क्वायर के लिए 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1 7, आ गया आपको समझ में। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसका बी में आपको क्या दिया है देखिए, पेज पर कीजिएगा। अब आपको इसमें दिया है इन फिगर 11.7 जो कि ट्रायंगल बने हुए हैं, गिव द मैचेस पैटर्न ऑफ ट्रायंगल एज इन एक्सरसाइज 11 है, अबव फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचेस इन द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब आपको इसके लिए भी रूल बताना है, तो ट्रायंगल के लिए रूल होगा स्क्वायर के लिए 3x प्लस 1 था, ट्रायंगल के लिए 2x प्लस 1, क्या होगा 2x प्लस 1, जबकि x क्या है, x इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल where x is the number of triangle, ये रूल लगेगा इसमें। that is the O, this exercise is over, जो सब मैंने समझाए हैं वही आपको फेयर कॉपी में लिखना है। अब आपको इसी के साथ में 11.2 भी समझा रहा हूं, so please you have to see exercise 11.2 also, it is very simple and very easy बेटा। उसके 2-3 क्वेश्चन हमको समझना है, ओरल है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ अपना को करना नहीं है। 11.2 एक्सरसाइज देखिएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 11.2, सीधा 11.2 केवल 1 मिनट में एक्सरसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़कर मीनिंग समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है बट आंसर बहुत शॉर्ट है क्योंकि आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है। एक्सरसाइज 11.2 का जो कि पेज नंबर है हमारे 230, question number first, we have given the side of equilateral triangle is shown by L, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड एज यू नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती है, तो ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है अगर L साइड रेशियो है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग L, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फार्मूला होता है सारा बात साइड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू 3L, ये आपका आंसर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन is denoted by L, डायग्राम बनाया हुआ है आपको 11.10 में। हेक्सागन में 6 साइड होती है और सबकी साइड L है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन means all the sides and angles are equal and express the perimeter of hexagon using L, तो सेम क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर शब्द लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल होती है। रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड हमने बताया है L से, देन 6L इज द आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट आई एम रीडिंग, a cube is
फिगर एज शोन 11.11 आपको एक क्यूब बना हुआ दिखा रहा है 11.11 में आपकी बुक में छपा हुआ है। इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। इसमें 6 फेस होते हैं और सभी फेस स्क्वायर के शेप में दिख रहे हैं। ओके, देन द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब इज गिवन बाय एल, और आपको एज जो है एल से दिखाई गई है, डिनोट की गई है। फाइंड द फार्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब। अब आपको मालूम है कि एक क्यूब में वी नो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। वी नो a cube has 12 edges। EDGES, एज मतलब साइड। एक क्यूब की कितनी साइड होती है? 12। क्यूब में भी 2 होती है। सो टोटल लेंथ ऑफ क्यूब, टोटल लेंथ विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय n। 12n कितना हुआ? 12n। ये आपका आंसर आ गया। Now question number 4. See the question number 4. The diameter of a circle is line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of circle. आप आपको डायग्राम दिया हुआ है, सर्कल बना हुआ है, और सर्कल का जो डायग्राम है वो डायमीटर जो होता है वो सर्कल का सेंटर से होकर नीचे जाता है, और वो सर्कल के 2 पॉइंट पर टच हुआ है। इट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये सर्कल दिया हुआ है, कोई सेंटर और ये डायमीटर आपका ऐसा आपको डायग्राम में दिया हुआ है, जो कि AB है, A एंड B, और सर्कल का सेंटर आपको C दिया है, और ये रेडियस R दिया हुआ है, और यहाँ पर P है। तो आपको मालूम है कि BC भी रेडियस है, AB R होगा, और AC भी रेडियस है, AB R होगा। तो डायमीटर हो जाएगा R + R to R। अब ये देखते हैं क्या पूछा है। If the joining figure in the joining figure 11.12, AB is the diameter of the circle, C is the center, express the diameter of the circle D in term of radius। तो देखिए diameter जो कि D is equal to 2 multiplied by radius, ये फार्मूला होता है, एंड 2 रेडियस जो है हमारी R है, तो डायमीटर D is equal to R, ये हमारा फार्मूला बन गया। आज में and rest of the sum will be same। Thank you very much। Tomorrow we will start 11.3। Okay बेटा, thank you।